आर्टिकल 32 एंड 226 में क्या डिफरेंस है? तो 7 की डिफरेंस हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला डिफरेंस है कि आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया है, प्लस ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट की पावर पे जहां डिस्कस किया गया है वहां भी दिया गया है। 226 की बात करें तो वो हाई कोर्ट की पावर है और पार्ट 6 में दी गई है जहां हाई कोर्ट की पावर मेंशन की गई है। तो एक ओरिजिन का अंतर हमें समझ में आ गया। दूसरा है कि किससे रिलेटेड है, तो एक सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, दूसरा हाई कोर्ट से रिलेटेड है। ये तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। थर्ड, स्कोप का अंतर है। आर्टिकल 32 का यूज केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे हो सकता है, किसी लीगल राइट के वायलेशन पे नहीं, जबकि 226 फंडामेंटल एंड लीगल दोनों में यूज किया जा सकता है। इट मींस 226 का स्कोप ज्यादा है। हाई कोर्ट लीगल मैटर में लीगल राइट के वायलेशन पे भी रेट इशू कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन में। नेचर में क्या अंतर है? देखिए, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है, डन। और ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट की मैंडेटरी पावर है, डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है। वो इस केस को सुनने से और रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता, जबकि आर्टिकल 226 है वो डिस्क्रेशनरी पावर है। हाई कोर्ट चाहे तो वो मैटर को सुन भी सकता है और नहीं भी। इसीलिए तो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को गारंटर एंड प्रोटेक्टर भी बोला गया है। फिफ्थ डिफरेंस, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का डिफरेंस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की पावर ज्यादा है क्योंकि वो पूरे इंडिया के लिए इशू कर सकता है, और 226 है लिमिटेड टू इट्स टेरिटरी, कि वो इन जनरल केवल अपने स्टेट के लिए रिट जारी कर सकता है। इन जनरल है ना, कुछ स्पेशल मामले होते हैं जिनमें बाहर का भी सुन सकता है। तो हमने देखा स्कोप तो हाई कोर्ट का ज्यादा था 226 में, जो कि लीगल मैटर भी सुनना था, लेकिन जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा है। सस्पेंशन की बात करें तो आर्टिकल 32 नेशनल इमरजेंसी के समय सस्पेंड हो जाता है। बताया था आपको, आर्टिकल 32 में बताया था कि 20 एंड 21 को छोड़कर और इन्हें 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था। 226 में जो फंडामेंटल राइट के लिए रेमेडीज हैं, जो पावर है, जो हमारी हाई कोर्ट जाने की पावर है, वो लार्जली अनअफेक्टेड रहती है ड्यूरिंग इमरजेंसी। लास्ट डिफरेंस है अपील, कि ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स आर फाइनल, कांट बी अपील। बस रिव्यू एंड क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ही इनको दोबारा सुन सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो रिट इशू कर रहा है उनकी अपील कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। ये इनका 7th डिफरेंस है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।